गुड इवनिंग सबको। तो आज एलजी साहब का ना एक स्टेटमेंट आया है, सुना मैंने स्टेटमेंट। हम कह रहे हैं कि पेपर कराओ, वो कह रहे हैं पेपर लोग नहीं होने दे रहे हैं। मतलब ठीक है, बाकी सब तो ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम नहीं पेपर, मतलब कुछ लोग पेपर जो है वो होने नहीं दे रहे हैं, ये उनका कहना है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये पहले आपके पास नहीं आया होगा सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसा है जो कि अभी तक हमने बाहर नहीं दिया था सबको, तो एक्सक्लूसिव है आपके लिए। तो मैं चाहता हूं सभी लोगों तक ये पहुंच जाए। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कहता कि 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग प्लीज फेसबुक पे शेयर कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो है ही है, स्टेटस में भी लगाते हैं कुछ लोग, लेकिन आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल जो वॉल है वहां पे भी शेयर कर दो, फेसबुक के ग्रुप्स में भी शेयर कर दो। अच्छा, बात चल रही थी कि वो उनका कहना है कि कुछ लोग हैं जो पेपर नहीं होने दे रहे। मतलब इससे पहले कुछ लोग ये भी थे जो कि रिजल्ट निकालने के बाद ये कहते हैं स्कैम है ना। तो तब भी उनका जो आदरणीय, जो हमारे सम्माननीय एलजी हैं, उनका ये कहना था कि कुछ नहीं हुआ है, सब पारदर्शिता से हुआ है। बाद में उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जब बैठे, पारदर्शिता कितनी थी कितनी नहीं वो हमने भी देखा। हाँ, वो ज्यादा बदनामी ना हो तो जांच कहीं ना कहीं किसी और ही तरफ चली गई, और जांच का आलम ये है। और इनका करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका जो स्टैंड है वो ये है कि पिछले लगभग 6 महीने से जांच, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रेड भी हुई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है किसी की। साल होने को आ गया। उत्तराखंड में हमारे जम्मू कश्मीर के बाद जो है स्कैम हुआ, वन दरोगा का या बाकी सारे स्कैम बाहर आए जम्मू कश्मीर के बाद में। वहां आज की डेट में लगभग मुझे लगता है 300-350 लोगों को उन्होंने जो लिस्टें उन्होंने पब्लिश कर दी थी कि ये लोग डिबार हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए। तो ये जो कह रहे हैं, इनकी जो कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। ये मीडिया में, जिस दिन भी मीडिया में जाएंगे उस दिन आके बोलेंगे हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईमानदारी अभी देखते हैं ना इन्होंने इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फर्म हायर कर रखी है, हमारी ऑडिटर है ना, आप सबको उसका नाम पता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जिसके भरोसे हमें ये बिठाया गया था, जिसके भरोसे, जिसको हमारा हार्ड जो अर्न मनी था, जो हमने इनको दिया था, उसको इन्होंने दिया किस लिए? ऑडिट कराने के लिए। और जिस ऑडिटर को बुलाया है उसका थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि बोला गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जेकेएसएसबी की तरफ से, तो उनकी तरफ से ये बोला गया था कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी हमने बुलाई हुई है। किसके लिए? ऑडिटिंग के लिए। उनके इंटरनेशनल लेवल के जो स्कैम है वो भी देख लो, उसकी भी चर्चा कर लो। तो वहां पिस्सू जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके सिखाए हुए हैं, वो आ जाते हैं कि हमें तो जेएंडके से मतलब है, बाहर का हमें क्या लेना देना। तो जब कंपनियां बाहर की बुला रहे हो तो उनके बाहर क्या कारनामे वो भी तो देख लो। लेकिन वो फिर वही ना, मौका प्रस्ती रहती है उनकी। तो इस फर्म के लिए, और इसकी जैसी और भी कुछ फर्म्स हैं, अर्नेस्ट एंड यंग और इसके जैसे और भी फर्म्स हैं, मैं जो कोट कर रहा हूं ये है स्पॉटलाइट ऑन करप्शन, एक जर्नल है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। उस रिपोर्ट में उन्होंने इसका कंडक्ट जो है वो बताया है। और ये कंडक्ट ऐसा नहीं है सिर्फ उन्होंने बताया, उसका सोर्स ब्लूमबर्ग है, रूटर है, फिर इकोनॉमिक टाइम्स है हमारे यहाँ, इसके अलावा यूएस का जो पेपर है उनके बिजनेस स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो उसके सोर्स हैं। उनको सोर्स को कोट करते हुए, पहला 2020 में जो यूके का हाई कोर्ट है, अप्रैल 2020 में उसने क्या पाया कि जो अर्नेस्ट एंड यंग है, इसने प्रोफेशनल और एथिकल मिसकंडक्ट जो है शो किया है। तो हुआ क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई अकाउंटिंग फर्म है ये, है ना, तो वहां पे इन्होंने मिसकंडक्ट जो शो किया, जो इंटीग्रिटी का कोड था वहां वो वायलेट किया। इसके लिए क्या हुआ कि जो अर्नेस्ट एंड यंग है ये वहां पेनलाइज हुए। ठीक है, ऐसे ही एक ना
जो ब्रिटेन है, क्योंकि वहां ज्यादा जो है मतलब कंपनी वहां की है तो ज्यादा जो सर्विसेज है वहां प्रोवाइड करती है। एनी हाउ बाकी जो है, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं अभी, हमारे देश में बाद में आऊंगा। यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहां हो रही है, कहा ब्रिटेन में, एफआरसी करके ना। एफआरसी क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल। ये वही है, लंदन बेस्ड ही है, ठीक है ना। ये रेगुलेटर है, जैसे हमारे यहाँ मानो आप ऐसा मान लीजिए कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए है, ठीक है। तो उसमें वो एक कर रहा है कि मतलब रेगुलेटरी है, तो उसने क्या किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ, अगेन अंडरस्टैंड यंग है, ठीक है, और वहां कोई मतलब एनएमसी हेल्थ जो है पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसका जो ऑडिट है उसमें भी गड़बड़ी पाई गई। करी इसने ऑडिट करी और उसमें गड़बड़ी पाई गई है, तभी वहां इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मतलब ऑडिटिंग पे करते क्या है, मैं आपको मोटा मोटा ऐसे बताता हूं। ये ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिटर है, तो ऐसा मान लो कि जैसे सीए सर्टिफिकेट दे देता है कि इनका एनुअल इनकम इतना है, मान लीजिए किसी का 2 लाख है, तो उसने सर्टिफिकेट दे दिया कि इनका 6 लाख है, तो ऑब्वियसली वो माना जाएगा। डिपार्टमेंट्स में कहीं जाएंगे, लोन वोन के लिए जाएंगे, तो वो देगा, वो माना जाएगा। अब जब लोन दे दिया जाएगा उसको, अब वो चुकाने की हालत में नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक ने लोन दिया 6 लाख के हिसाब से या 7 लाख के हिसाब से जो उसका इनकम था, लेकिन एक्चुअल में उसका इनकम कम है। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया उसकी इनकम 2 लाख है, तो क्या होगा, वो लोन वापस दे पाएगा? नहीं। तो इस तरह के फ्रॉड जो है वो सामने आते हैं जब कोई फाइनेंशियल ऑडिटर जो है ढंग से ऑडिटिंग नहीं करता है। अच्छा, इसके बाद ये तो हुआ ब्रिटेन का। इसके बाद डेनमार्क, आप लोगों को पता है डेनमार्क भी जो कंट्री है, वहां पे जो गवर्नमेंट की बॉडी है, डेनिश डिसिप्लिनरी बोर्ड जो है, उसने क्या किया कि जो बैंक है, मतलब वहां पे लार्जेस्ट एवर जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल हुआ उसके मतलब डेनमार्क के जो बैंक है उसमें, तो उसमें कितना जो मतलब उनका स्कैम हुआ जो, ठीक है, तो उसकी मैं बात जो करूं तो उसमें क्या मतलब 200 बिलियन यूरोस ऐसा कुछ कैश फ्लो को लेके इशू था। और ये स्कैम, इसकी ऑडिटिंग फर्म कौन थी? यही थी, ठीक है। तो इसके ऊपर तब भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है वहां पे भी, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं जर्मनी। ये रिसेंटली ही सामने आया था कि जर्मनी में इसको 2 साल के लिए जो है उसको बैन कर दिया। रीजन बीइंग कि ऑडिटिंग, अगेन ऑडिटिंग में गड़बड़। ऑडिटिंग क्या है कि भाई 1.9 बिलियन यूरो उसके पास है ही नहीं अकाउंट में, लेकिन बुक्स में वो शो हो रहे हैं। कैसे शो हो रहे हैं? सेम मैंने अभी आपको जैसे बताया कि वहां पे कैश है नहीं, लेकिन सर्टिफाइड कर रहे हैं कि हाँ है, एसेट्स है नहीं, लेकिन सर्टिफाइड कर रहे हैं कि ये एसेट बुक में एसेट्स हैं, है ना। तो ये काम किसका है? ऑडिटिंग फर्म का, है ना। ऑडिटिंग फर्म ये कर रही है। अच्छा, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को ना मतलब बहुत सारे ये हो सकता है ये वीडियो पिस्सू जो है उनके तक भी जाएगा, डिपार्टमेंट के लोगों तक भी जाएगा। कुछ लोग तो स्पेशली बैठे होते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, तो ये उनको बताएंगे। ये मैंने आपको डेनमार्क, जर्मनी का और यूके का बताया। 2021 में इसको यूएस में 100 बिलियन का 100 मिलियन का यूएस डॉलर 100 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन पड़ा। क्यों? बिकॉज इसके कुछ ऑडिटर्स जिन्होंने चीटिंग करी थी एथिक्स के पेपर में। यहां पे मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, इसके अलावा और देखिए 2020 में एक जो स्पेन है, स्पेन की जो मतलब उनकी रेगुलेटर है, ऑडिट रेगुलेटर, उसने फाइन लगाया कितना, लगभग 7,76,000, 7.5 लाख मान लीजिए, 7.5 लाख यूरो, रुपीस नहीं, 7.5 लाख यूरो का। किस लिए? अगेन गड़बड़ियों के लिए, ठीक है ना। अब फाइन ऐसे तो है नहीं कि कोई रिश्तेदार तो है नहीं, मामा का फूफा का लड़का कि तेरे को मैं फाइन लगा देता हूं, है ना। तो इरेगुलरिटीज या गड़बड़ी करी है, मिसकंडक्ट किया है, इसलिए उनको फाइन लगा। देन हम आते हैं नीदरलैंड्स में 2018 में भी, ठीक है, नीदरलैंड में। तो उन्होंने क्या किया, इनको फाइन लगाया कितना, 1,65,000 यूरोस, ठीक है। किसको? ऑडिटिंग फर्म को ही, इसी को।
ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं इटालियन कंपटीशन अथॉरिटी, उसने भी फाइन लगाया 23 मिलियन यूरोस। किस पे? इन्हीं पे। उसका रीजन था कार्टेल बनाने का। हालांकि ये रीजन डिफरेंट है, ऑडिटिंग मतलब कहीं इरेगुलरिटीज को लेके नहीं है, बट उसका रीजन यही था कि वो वहां कार्टेल फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एथिकल जो उसका मिसकंडक्ट है वो शो होता है। अच्छा, ये तो हो गया इनका। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि ऐसी फर्म्स को पब्लिक ऑडिटिंग में रखना कहीं जायज है या नहीं है। रीजन बीइंग कि जो फ्रिक्वेंटली ये हालत कर रही हैं बार बार, तो क्या उनको पब्लिक ऑडिटिंग के लिए रखना सही है, ये सवाल भी उठे। अच्छा, ये यहीं पे है। मैं 2019 की बात करता हूं, आरबीआई ने भी इसकी एक सब्सिडरी को इंडिया में बैन किया, अर्नेस्ट एंड यंग कोई की ही सब्सिडरी को। अच्छा, इतने बैन हुए हैं तो रीजन क्या है कि भाई इस पे परमानेंटली ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करते हैं? तो उसका रीजन है, इसका ना कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर है बड़ा कम्प्लेक्स है। और मैंने वही कहा ना, बहाने बना जाते हैं। एक कंपनी की सब्सिडरी आ गई जी, जैसे आज भी हमें कह रहे थे जब हम केस में कोर्ट में थे तो क्या कह रहे थे, उनका एक बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट आता है कि एक एम्प्लॉय करता है तो उसके कारण से पूरी कंपनी नहीं होती है, बदनाम होती है, कंपनी को आप बाहर नहीं कर सकते। सेम वैसे ही यहां पे भी जब ब्लैक लिस्टिंग की बारी आती है तो कहते हैं यार एक सब्सिडरी है, आप उसके कारण से पूरी कंपनी को नहीं कर सकते ब्लैक लिस्ट। ऑब्वियसली कंपनी बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस करती है, ऑडिटिंग का बिजनेस है, तो उसमें ऑब्वियसली बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका ऑडिटिंग करती है, तो बिजनेस काफी बड़ा है और काफी बड़ी कंपनियों में नाम आता है। बट जितनी बड़ी कंपनी उतने ही बड़े नाम, इसके नाम फाइन भी हैं। 100 मिलियन को छोटा मोटा तो है नहीं। मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि यार एकदम जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कंडक्ट एग्जाम्स बट विदाउट एप्टेक, लेट द कोर्ट डिसाइड कि वो ठीक है पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, नहीं है, ठीक है, वो तब तक है। लेकिन आपको एग्जाम कंडक्ट करने से किसने मना किया? आपको एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अभी के लिए आपको कोई लिटिगेशन का इशू है, तो तभी तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद कराए ना। कोई आपको कहीं भी लिटिगेशन में जाने की इशू है ही नहीं। गवर्नमेंट कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में है, कोई इशू नहीं है, उसमें लिटिगेशन है और वो अपना एग्जाम खुद करा सकती है। लेकिन जब आपकी मंशा एग्जाम कराने की है ही नहीं, तो आप उल जलूल तर्क देके ये कहते फिरते हो कि हाँ कुछ लोग एग्जाम को रोक रहे हैं, एग्जाम प्रोसेस को। कुछ लोग तो फिर कंपनी को भी रोक रहे थे, ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को। कुछ लोग तो टेंडर प्रोसेस के समय भी कह रहे थे कि भाई गलत कंपनी आ रही है, तब सो रहे थे तुम जब कहीं इधर उधर मस्त थे। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब एक बार कलम में जो इंक डल गई साइन करने के लिए, वो इंक इतनी कीमती होती है। हर एक टेंडर में जो इंक जो फाइनली उसको अवार्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें साइन होते हैं। वो जो साइन होने करने वाली इंक है वो स्पेशल इंक है, और जब वो इंक डल गई है ना, तो फिर वापस लेना मुश्किल हो जाती है। उसी का नतीजा ये था कि इतना एरोगेंस, इतना जो मतलब हो रही है कि परेशानी हो रही है कि हम वापस क्यों ले टेंडर, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों करें। मत करो कैंसिल, चलने तो लिटिगेशन, हम कर लेंगे अपनी लड़ाई कोर्ट में। लेकिन हमें उसके लिए अगर पनिश करा जा रहा है, तो फिर जेकेएसएसबी जिन लोगों ने उस कंपनी को लाया, जिसने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो तुम्हारे दुलारे हैं, वो तुम्हारे लाल हैं। और जब हमारी बारी आती है, एस्पिरेंट्स की बारी आती है, तो तुम ये कहते फिरते हो कि हाँ हम बाद में करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को ये कह रहा हूं कि अपनी आवाज उठाइए, इस बारे में बात करिए, ट्विटर पे टैग करिए, क्योंकि वो आवाम की आवाज, बहुत लंबे एपिसोड चलते हैं, लेकिन उस आवाम की आवाज है क्या, वो तो ट्विटर पे ब्लॉक हो रही है। वो तो उनको तो पनिश किया जा रहा है, उनको अनसुना किया जा रहा है, उनको डिटेंशन में डाला जा रहा है। जब मतलब मैं हैरान हो गया जब मैंने सुना कि सारी भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी से किया। लानत है ऐसे बयानों पे,
और उन लोगों को जो ऐसा बयान उनको कहने देने के लिए कहते हैं जो अपनी तरफ से भी देते हैं। अगर सारी भर्तियां ट्रांसपेरेंसी से हुई हैं तो फिर फायर एंड इमरजेंसी क्या है? वो जिसको तुमने रिपोर्ट बनाने के लिए बोला उसने तो सेम रिपोर्ट वही बना दी जो वैष्णो माता में जब भगदड़ हुई थी, नए साल पे जब भगदड़ हुई तो उसमें लोग भी मरे, लेकिन वो रिपोर्ट कभी आई ही नहीं। वो तो सेम उसने वही हल कर दिया। और क्या हुआ? रिपोर्ट तो बनी नहीं ना। तुम रिपोर्ट नहीं दोगे तो मतलब सब क्लियर है। ये तो वही हो गया जो आज के समय कई बार हम देखते हैं कि केंद्र सरकार पे कुछ आरोप लगता है तो वो जांच नहीं कराते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि सब सही है। जब तक तुम जांच नहीं कराते तब तक सही कहां? आंसर की लीक हुई, तुम्हें पता भी है कि आंसर की होती क्या है सीबीटी पेपर में? कभी अखबार देखा भी है? खाली बस सेल्फियां लेके चल पड़े जी, कैमरे देखे और उन्हीं पे चल दिए। जिन अखबारों में, कोई भी अखबार ऐसा नहीं जिसपे वो खबर नहीं आई हो आंसर की लीक की। कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का हैंडल नहीं है, नेशनल मीडिया पे ये चीजें आई हैं। लेकिन उस चीज को लेके रत्ती भर भी तो मैंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन की और आपकी, मैं एलजी साहब को सीधा कहूंगा, आपका भी कोई रुचि नहीं है उसमें। तो अब जो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत हो गया भाई इंतजार, इतना इंतजार और नहीं है ना, कितना इंतजार करेंगे? ठीक है, कोर्ट में हम अपनी फाइट करते रहेंगे, हम पीछे थोड़ी ना हटने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा तो दिलवानी है। बट गलत किया जिन्होंने उनको दिलवानी है ना, तो दिलवाने वाले हम हैं। हमें सजा किस बात की दी जा रही है? और अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने के लिए, आपको यहाँ केंद्र सरकार ने भेजा है, प्रशासन में आप इसलिए आए पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने के लिए, तो युवाओं के हित में काम क्यों नहीं हो रहा? तो मैं आप सभी से, जितने भी मुझे एस्पिरेंट्स हैं, या आम जनमानस जो सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करिए। हमारी लड़ाई पहले भी जो थी आज भी वही है। हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट कराओ, लेकिन विदाउट एप्टेक। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक एग्जाम नहीं कराएंगे। ये निहायती गैर जिम्मेदाराना बयान है, युवाओं के खिलाफ एक बयान है, और एक ऐसे व्यक्ति का जो कि सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, और अगर उनका यह बयान आता है तो इसका क्लियर कट यही मतलब है कि वो युवाओं की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस युवा का नौकरी के लिए, जो यंगस्टर जिसका एज जॉब लेने के लिए हो गया था, उसके लिए तो ठीक है वो 1 साल रुके, लेकिन जिसका ऑलरेडी लास्ट टाइम चल रहा था, क्योंकि पहले रिक्रूटमेंट्स आ नहीं रही थी, जब आई तो उसके बाद उन्होंने पूरी नहीं करी, उसके लिए ये मर्डर से ज्यादा है। उसके करियर का मर्डर हो रहा है, करियर उसका खत्म हो रहा है आपके कारण। क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि एग्जाम जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया तब तक हम एग्जाम नहीं कराएंगे। अरे भाई, एप्टेक से एग्जाम कराने के लिए कहां लिख दिया कोर्ट ने? आप किसी और तरीके से करा लो ना। होती है, इससे पहले भी महाराष्ट्र में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, यूपी में हुई है, इन बिटवीन इवन की जम्मू कश्मीर में हुई है। आप देखिए ना, जो इन्होंने एग्जाम लिया, एप्टेक से जो एग्जाम कराए हैं, उसका फर्स्ट स्टेज किसी और ने करी है और आपने सेकंड स्टेज उसकी एप्टेक से कराई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप जो ये दे रहे हो, जो ये उल जुलूल बयान दे रहे हो, इसके पीछे एक ही कारण है, वो हम सब जानते हैं कि कैसे क्लॉज चेंज हुई है और कैसे कंपनी के कहने भी क्लॉज चेंज हुई है। वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है। हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन क्या तब तक हमें सजा दे दी जाएगी? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठने के बाद आम लोगों के खिलाफ ऐसे, मतलब जो जनता के हित में, जन के हित में है जो कार्य है, जो काम है, वो आप ना करते हुए, जो कंपनियों के हित में है, जो कुछ करप्ट ऑफिसर्स के हित में है, उनके हित में आप काम करने की सलाह जो उनको दे रहे हो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हो। और जब आपको भी भ्रष्टाचारी कहा जाएगा, उस समय मैं जानता हूं, उस समय हो सकता है इसी वीडियो के बाद, या हो सकता है कुछ दिनों के बाद हमारे ऊपर भी कार्रवाइयां होंगी कि हमने भ्रष्टाचारी क्यों बोला। लेकिन आज आपका उनको सपोर्ट करना यही दर्शाता है कि आप उनके साथ खड़े हैं, आप उन युवाओं के साथ नहीं। तो मैं आम लोगों से और तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आज भी आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल मैं जानता हूं आप लोग पढ़ रहे हो, काफी देर से इंतजार में हो कि पेपर होंगे और जल्दी ही होंगे, हमें यही उम्मीद थी। लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि ये इतना एरोगेंस दिखा के यही कहेंगे कि हमने कराने तो एप्टेक से ही कराने हैं। दूसरी बात, ये उम्मीद नहीं थी कि जब ये कह रहे थे कि हमने
इनको ये नहीं था कि हाँ हमने कैसा कराया, लेकिन ये कह रहे थे कि हमने सब कुछ पारदर्शिता से हुआ, टेंडर प्रक्रिया पारदर्शिता से हुई है। तो मुझे ये हम सबको ये इससे समझना चाहिए कि जो 8 तारीख रात को 8:30 के बाद जो एलजी हाउस में मीटिंग हुई थी उसमें समर्थन था, उसमें जानकारी थी, तभी 9 तारीख को प्रोसेस को आगे चलाया गया था और कंपनी को शील्ड किया गया था। अगर नहीं होती जानकारी तो नहीं होती। उसका आज जो बयान आ रहा है वही है। मैं चाहता हूं आप ट्विटर पे हर जगह ये एग्जाम में ये हैशटैग चलाएं, कंडक्ट एग्जाम विदाउट एप्टेक, हैशटैग कंडक्ट एग्जाम विदाउट एप्टेक। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हर एक वर्ड का लेटर, जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल कर दीजिए। कंडक्ट का C, एग्जाम का E, विदाउट का विद W और एप्टेक का A। आप ये जो है हैशटैग लगा के ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां भी हो, यूट्यूब, जहां पे भी आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं वहां आप शेयर करिए। रीजन हमें हमारी आवाज फिर से ऊपर तक पहुंचानी है। ये उल जुलूल स्टेटमेंट सुनने के लिए नहीं है। ये वही स्टेटमेंट है जो उसमें 8 जून को 8 या 9 जून को उधमपुर में खड़े होके एकेडमी में दिया था कि आज तक जो भी भर्ती प्रक्रिया हुई है सब ट्रांसपेरेंसी से हुई है। तो उसके बाद ही हमने देखा था कि फायर एंड इमरजेंसी में क्या हाल था। वो तो शुक्र करो हम लोग बाहर निकले, सब लोग बाहर निकले तो ये बच गया, नहीं तो इसमें भी वही हाल था। मैं आप लोगों से मैंने कमेंट नहीं लिए किसी के भी। उसका रीजन है कि यार मैं कमेंट अभी इसमें नहीं ले पाऊंगा, इसमें मेरे को नजर नहीं आएंगे। यहाँ कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पड़ोसियों में अपने पापा को खोजेंगे कमेंट बॉक्स में आके। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई वो मतलब पिस्सू पने की हद पार कर चुके हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए जवाबदेही नहीं, उनके जवाबदेही जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं 25-25 लाख कुछ लोगों ने, या फिर जो उनके इशारों पे काम करते हैं, मैं उनको जवाबदेही नहीं, वो उनको जवाबदेही वही है जिनको उन्होंने दिए हैं। ठीक है ना। हम लोगों का एक ही है कि एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंसी से हो। और अभी इतना इंतजार हमारे लिए कि हाँ एग्जाम तब होंगे जब कंपनी, जब कोर्ट कहेगा। ये नहीं चलेगा। हमारी उम्र निकल रही है, हमारी जिंदगी के आप पहले से ही 6-7 साल खराब कर चुके हो। अब जो आखिरी 2-3 साल हैं उनको भी आप बर्बाद कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको वही तांडव देखने को मिलेगा जो आपने पहले देखा था। और फिर आपके मुंह से ऐसे बयान निकलते थे कि हाँ एक भी जो है वो रिक्रूटमेंट, एक भी अपॉइंटमेंट गड़बड़ी से हुई है तो मुझे बता दो, जम्मू कश्मीर से बाहर चला जाऊंगा। जबकि 2 दिन पहले ही खुद ही आप ही के प्रशासन ने 2 लोगों को फेक आरबीए बनाने के उसमें टर्मिनेट किया था, सस्पेंड किया था। तो ऐसे उलझुल बयान सुनने के लिए हम है नहीं, और ना आपके लिए लोग आपके बयान देने के लिए, हम उनको एनालाइज करने के लिए। लेकिन हमें हमारा हक चाहिए, भीख नहीं मांग रहे। मैं आप सब लोगों से, जो भी एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे स्पेन में फाइन हुआ, नीदरलैंड में फाइन हुआ, डेनमार्क में जो है फाइन हुआ, लंदन में फाइन हुआ है, यूएसए में फाइन हुआ है, आरबीआई ने ब्लैकलिस्ट किया है। ये सब पढ़ो, इनको देखो, इनमें क्या है। ठीक है ना। ये जो बड़ी बड़ी आगे हाँकते हैं ना कि हाँ ये किया, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, मुंह पे मारो इनके ट्रांसपेरेंसी। इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनको सारी दुनिया में फाइन हो रहे हैं, उनको आप यहां ला रहे हो ऑडिटिंग करने के लिए। हम तो ये कह रहे थे ना कि पब्लिक ऑडिटिंग, मतलब गवर्नमेंट से खुद ऑडिटिंग करनी चाहिए। ये तो इतने दिन से हमने कहा है ना, क्या कहा है हमने कहा है कि आंसर की लीक हुई है। मेरे को तो ये, मैं यहां तक, मुझे कोई कहते हुए हर्ज नहीं है कि जो कैंडिडेट के रिस्पॉन्स होंगे वो तक एडिट हो गए होंगे। कितनी देर हो गया मैं कहते हुए। ये इस तरीके से चलते हैं कि सबूत सारे नष्ट हो जाए, उसके बाद जांच शुरू करो। पीएसआई में यही करा, फाइनेंस में यही करा, जेई में देखिए, जेई में लगभग 8 महीने के बाद इन्होंने जांच शुरू करी। उसका मतलब क्या था? सारे सबूत नष्ट हो जाए उसके बाद करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम वो हैं जो हमने टाइम से पहले हर चीज का विस्ल ब्लोअर की तरह काम करते हुए हमने बताया है। टाइम से पहले हमने ये कहा। अभी भी देखो, जैसे रिजल्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा रिजल्ट? एग्जाम में इरेगुलरिटी नहीं हुई,
एग्जाम में अगर इरेगुलरिटी नहीं हुई है तो उसकी जांच, जो आंसर की लीक हुई है उसकी जांच नहीं कराई। जो बाकी एग्जाम है बिके हैं ना, फिर से बिके हैं, लेकिन आने दो रिजल्ट, वो तो बात की बात है। अभी कोर्ट में तो आने दो, आते हैं ना, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को शेयर कर दो इसको बार बार। और हमारा काम क्या है, हमने जो मैंने आपको बताई ऑडिटिंग फर्म की, उसकी जानकारी आपको दी मैंने, ये एक्सक्लूसिव है। अभी तक जीकेएसएसबी को तो खैर उसको तो कहाँ ही पता होती है, उसको इतना पता होता है कि इंक कौन डाल रहा है पेन में, जिसने इंक डाल दी उसी के नाम के दस्तखत हो जाते हैं। तो दूसरा, जैसे ये कंपटीशन की बात कर रहे थे, बड़ा फेयर कंपटीशन है। कौन सा कंपटीशन है भाई, सिंगल फॉर्म आ रही है, कौन सा कंपटीशन है। लेकिन हमें उस चीज को नहीं, हमें आम जन लोगों से, जिन लोगों से मुझे पहले भी मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था, और हमने जो हम लोग चाह रहे थे हमने वो किया कि हाँ एग्जाम गलत एजेंसी ना कराए, हमारे जो फ्यूचर है उनके साथ खिलवाड़ ना हो, वो हमने किया था। अब आप लोगों के ही कहने पे, आप लोगों के जो आपने कंसेंसस डेवलप किया कि हाँ हमें फिर से बात करनी चाहिए, और क्या है यही बात है कि हाँ हमारा एग्जाम हो, जल्दी से हो, हमारे जो बड़े बड़े रिक्रूटमेंट्स अभी हैं पेंडिंग वो हो, लेकिन विदाउट एपटेक हो। उसके बाद आप देखो जो भी आपको कोर्ट का फैसला आता है तो उसके बाद वो चीजें वैसे चले, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो शेयर कर देंगे सभी लोग अपने अपनी फेसबुक पे, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप इसको शेयर कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।